Welcome friends, my name is Ayush Kumar and you are on my YouTube channel Daro Use। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही आसान टॉपिक हम प्रोनाउन की बात करने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के कितने काइंड कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन का यूज कहाँ पे किया जाता है, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोनाउन का अच्छी तरह से यूज सीखने के लिए कृपया वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज हम प्रोनाउन की बात करने जा रहे हैं। प्रोनाउन की हम शुरुआत में जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन प्रोनाउन की होती है, प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स, प्रोनाउन वे शब्द हैं विच आर यूज्ड, जो उपयोग किए जाते हैं टू रिप्लेस द नाउन, संज्ञा के स्थान पर मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कैसे शब्द हैं, जैसे हम एग्जांपल एक देते हैं, रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलता है। विद रोहन्स फ्रेंड्स, रोहन के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट्स, रोहन के अभिभावक या माता पिता से प्यार करता है, प्रेम करता है। रोहन्स पेरेंट्स लव रोहन, रोहन के माता पिता रोहन से प्यार करते हैं। तो ऐसा जब पहला एग्जांपल में देखें तो बार बार में रोहन का यूज होता है। रोहन एक संज्ञा है, नाउन है। तो बार बार में अगर हम रोहन को किसी भी ऐसे की बात करते हैं या किसी भी सेंटेंस को अगर हम 3-4 बार लिखते हैं तो उस सेंटेंस में अगर हम रोहन को या नाउन को बार बार लिखते हैं तो हमें अजीब सा लगता है। उस रोहन को बार बार में न लगाने के लिए उसको हटा के हम जब प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वाक्य बहुत ही सुंदर लगता है और नियमित भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्रोनाउन का यूज इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में जैसे मैं बात करता हूँ, रोहन इज ए गुड बॉय, मैंने रोहन का परिचय दे दिया कि रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन प्लेज क्रिकेट विद रोहन फ्रेंड्स, रोहन के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। पर मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रोहन उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। तो रोहन्स फ्रेंड्स की जगह मैं अगर हीज लिख देता हूँ तो वाक्य अच्छा हो जाता है। मैंने क्या किया, जो रोहन नाउन है उसको रिप्लेस कर दिया हीज के साथ। हीज एक सर्वनाम है, नाउन के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद ये वाक्य हो गया, रोहन प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, रोहन इसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट्स, रोहन के माता पिता से प्रेम करता है। अब ये रोहन फर्स्ट वाला तो आ गया। अब इस सेकंड वाले को मैं रोहन को हटाकर अगर मैं ही लिख देता हूँ तो ये बहुत सही हो जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, वह उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। तो इस रोहन अगर सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट को मैं रिप्लेस करके ही लिख देता हूं और सब्जेक्ट की जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह उसके माता पिता से प्रेम करता है। ये सेंटेंस हो गया। मैंने नाउन को रिप्लेस कर दिया, रोहन और रोहन दोनों को रिप्लेस कर दिया। रोहन्स पेरेंट्स लव रोहन, रोहन के माता पिता उससे प्यार करते हैं, रोहन से प्यार करते हैं। तो उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं, तो इसका हो जाएगा हिज पेरेंट्स लव्स हिम। तो नाउ प्रोनाउन की डेफिनेशन हम क्लियर समझ चुके हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है कि संज्ञा, मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी ऐसे में संज्ञा का या नाउन का बार बार यूज होता है तो उनको रिप्लेस करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं प्रोनाउन का। अब मैं रोहन इज ए गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, वह उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह उसके मम्मी पापा से प्रेम करता है। एंड हिज फ्रेंड्स लव हिम, उसके माता पिता भी उससे प्रेम करते हैं। तो वाक्य बहुत ही अच्छा लगता है। हम नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज करते हैं। हम प्रोनाउन डेफिनेशन को बिल्कुल आसानी से समझ चुके हैं। अगला एग्जांपल है, आकाश इज बीटिंग आकाश सर, आकाश के दोस्त बेटे को पीट रहा है। तो मैं रिप्लेस करूंगा दोबारा आने वाले आकाश को, दोबारा आने वाले आकाश के लिए रिप्लेस करके मैं लिख देता हूँ ही सन। तो वाक्य बिल्कुल सही लगता है।
कि आकाश उसके बेटे को पीट रहा है। भावार्थ मैंने चेंज नहीं किया, इसकी मीनिंग मैंने चेंज नहीं की, पर वाक्य मैंने चेंज करके इस हिसाब से लिख दिया कि वाक्य भी हमें बिल्कुल आसान लगे, बिल्कुल सरल लगे। तो प्रोनाउन का यूज हम आज पढ़ने वाले हैं। इसी तरह के प्रोनाउन कहाँ पे यूज होते हैं, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। तो हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के प्रकार की। प्रोनाउन के प्रकार की बात करते हैं तो पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। सब्जेक्टिव टाइप वाले होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। पर ऑब्जेक्टिव में अगर मैं इन जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव हैं उन्हीं प्रोनाउन को मैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करना चाहता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई के लिए मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू, ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट और दे के लिए देम मुझे यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैं मेरा नाम बार बार नहीं लेके मैं खुद को बताना चाहता हूँ तो मैं आई यूज करूंगा। अगर मैं बहुवचन है, मेरे साथ वाले हैं, उन सबके लिए मैं यूज करना चाहता हूँ तो वी, हम, यू यानी तुम, मैं अगले वाले या सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूँ तब, और थर्ड पर्सन मतलब दो पर्सन की बीच में बात होती है और हम तीसरे की बात करते हैं तो जो थर्ड प्रोनाउन होता है उसे कहते हैं ही, सी, इट और दे। उनकी बात करते हैं तो वह फीमेल के लिए सी, इट और दे होता है प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं उसे संदेश भेजूंगा, मैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है मैं, और उसे मतलब वह, तो उसके लिए यूज हो रहा है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में लिखूंगा अगर ही है ऑब्जेक्टिव तो ही का हो जाएगा हिम ऑब्जेक्ट के लिए, और मैं मतलब सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के लिए मैं इसका यूज करूंगा आई का। आई सेल सेंड हिम मैसेज, मैं उसे संदेश भेजूंगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया हिम और सब्जेक्ट की जगह यूज किया आई। इसी तरह अगला सेंटेंस, तुम मुझे प्यार करते हो, तो तुम तो एक सब्जेक्ट और उस मुझे मतलब मेरे को बात कर रहा है तो मेरे की अंग्रेजी होगी ऑब्जेक्ट के लिए मी, और सब्जेक्ट अगर मैं तुम की बात कर रहा हूं तो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा यू। तो यहाँ पे मैं करता हूँ यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो। अब इसी तरह जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आते हैं तो उन प्रोनाउन को कैसे लिखा जाता है, तुम्हें, मुझे और उसे वहां जाना चाहिए। अंग्रेजी में बात करते हैं शिष्टाचार की। शिष्टाचार की बात करते हैं तो पहले मैं जो अगले वाले पर्सन है उनके बारे में बात करके फिर मैं खुद के बारे में बात करता हूँ तो वाक्य अच्छा लगता है, वो वाक्य शिष्टाचार वाला होता है। कैसे, तुम्हें, मुझे और उसे वहां जाना चाहिए, तो मैं पहले अगले पर्सन की बात करता हूँ कैसे, तुम्हें और उसे, बाद में मेरे की बात करता हूँ तो वाक्य ऐसे बनाए जाते हैं जैसे यू ही, तुम और उसे, तुम्हें और उसे, बाद में मैं मेरे की बात करता हूँ तो ये शिष्टाचार वाली बात होती है। उसी हिसाब से यू, ही एंड आई शुड गो, तुम्हें, मुझे और उसे जाना चाहिए। इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन की आप सारणी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आई और मी ये लिख लेना, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है इनका। पर अगर कोई नेम होता है, नेम जैसे कोई भी राम, राधेश्याम या राजेश, कोई भी नाम होता है तो नाम की जगह अगर मैं प्रोनाउन का यूज करना चाहता हूं तो मेल के लिए तो ही का यूज किया जाता है और फीमेल के लिए यूज किया जाएगा सी का। अगर बहुवचन है तो बहुवचन के लिए मैं यूज करूंगा दे का, और मैं खुद की बात कर रहा हूं तो आई का यूज हो जाएगा। पर नेम के लिए उनका यूज होएगा, नेम के जो थर्ड पर्सन वाले हैं उनका यूज होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, अगले प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन की। हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया। पॉजेसिव प्रोनाउन में बात करते हैं तो इसकी हिंदी होती है अपना या अपने की, अपना, अपनी, अपने की इसकी हिंदी होती है और यूज किया जाता है कैसे, जैसे मैं किसी कोई भी वस्तु है या किसी भी सेंटेंस में
मैं स्वामित्व की बात करता हूँ तो उसके लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे मैं बात करता हूँ मैं मेरा, मेरी बुक, मेरी पुस्तक या मेरा घर, तो मैं उसके पे स्वामित्व की बात करता हूँ तो उसकी जगह पजेसिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। अपना अपने की भी जगह यूज किया जाता है। या मैं कहता हूँ तुम अपनी बुक को ले जाओ, या उसी सेंटेंस को मैं कहता हूँ तुम तुम्हारी बुक को ले जाओ। दोनों का मीनिंग तो सेम है, मीनिंग भी सेम है, तो पर वो हिंदी में मैंने अलग कर दिया, पर दोनों का तुम और या उसकी जगह पजेसिव प्रोनाउन अपना या तुम्हारी की यूज होगा यूवर। और जैसे वह आ जाता है, वह उसके घर जाता है तो हीज आ जाएगा उसके लिए, या वह अपने घर जाता है तो वह, तो मतलब उसके लिए भी हीज यूज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर इनमें से आ जाता है तो पजेसिव प्रोनाउन या अपना या अपने उस सेंटेंस में उसकी अंग्रेजी बनती है इन ये। आई अगर सब्जेक्ट है तो अपना की अंग्रेजी होगी माई, अगर वी सब्जेक्ट है तो अपना की अंग्रेजी होगी आवर, यू सब्जेक्ट है तो अपना की अंग्रेजी तो यूअर, और इट सब्जेक्ट है तो इट्स हो जाएगी, ही तो हिज, सी है तो हर हो जाती है, और देम की दे की यूज हो जाएगी देयर। पजेसिव प्रोनाउन में जैसे अब मैं एग्जांपल देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन आप इनको कॉपी में उतार लेना। एग्जांपल पहला ये कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मैं, तो अपना की अंग्रेजी होगी मैं के लिए पजेसिव प्रोनाउन होगा माई, तो अंग्रेजी हो जाएगी मैं अपना घर बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग, मैं बेच रहा हूँ अपना घर, अपना घर की अंग्रेजी थी माई हाउस। इसी तरह किरण अपने घर जा रही है। अब मैंने बताया आपको नैन के लिए थर्ड पर्सन इनका यूज किया जाता है ही, सी, इट, दे। किरण के लिए सी यूज होगा, क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग या फीमेल है तो सी का पजेसिव प्रोनाउन होगा अपना, या किरण उसके, या अपने की अंग्रेजी जाएगी हर, तो हर हाउस मैंने कर दिया, किरण इज गोइंग हर हाउस, किरण अपने घर जा रही है। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। जैसे मैं राम की बात करता हूँ तो राम के लिए ही यूज होगा, तो ही का, उसका या अपने की अंग्रेजी होगी हिज। अगर मैं बहुवचन या प्लूरल की बात करता हूँ तो दे की अंग्रेजी होती है देयर, या दे वे उनके या अपने, उनकी अंग्रेजी हो जाएगी देयर। इसी तरह हम सारे एग्जांपल पजेसिव प्रोनाउन की कर लेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के देख लिए। पजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल थोड़े मैं स्पेशल पॉइंट की बात करता हूँ। स्पेशल पॉइंट ये है तुम और मैं अपने घर जाएंगे। अब बहुवचन अगर मैं बात करता हूँ तो भावार्थ देखना है कि अपने घर जाएंगे तुम और मैं बता रहा हूँ मैं और तुम, उसके लिए यूज होगा पजेसिव प्रोनाउन का आवर। क्यों? क्योंकि मैं अब बात कर रहा हूँ दोनों का बहुवचन हो गया, बहुवचन होने पे आवर लगाऊंगा। अगर मैं आ जाता है पर आई और वी, या आई के साथ यू आ जाता है, ही, सी, इट आ जाता है, दे आ जाता है, तो उसका जगह मुझे यूज करना पड़ेगा आवर पजेसिव प्रोनाउन की जगह। अब मैंने यह यूज बता दिए, पर मैंने जो ब्रैकेट में लिखे उनका यूज बता रहा हूं मैं। उनका यूज ये है, मीनिंग तो सारे सेम है, पर देखना एक मैंने एग्जांपल लिखा दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब, यह अपनी किताब है। और ये मैं लिखता हूं यह किताब मेरी है, यह किताब, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। इसकी जगह यह किताब मेरी है तो यह किताब की अंग्रेजी होता है दिस बुक मेरी है, इसकी जगह यूज होगा माइन। अगर मैं कह देता हूं कि तुम, यह बुक तुम्हारी है, यह पुस्तक तुम्हारी है, तो तुम्हारी यूवर्स यूज होगा दिस बुक इज यूवर्स। अगर यह तुम्हारी किताब है तो दिस इज यूअर बुक। तो ये जो आप सेंटेंस हैं उनके हिसाब से जो भाव चेंज होता है, जो मीनिंग चेंज होती है, उसके हिसाब से ब्रैकेट वाले सेंटेंस आते हैं। तो उन ब्रैकेट वाले सेंटेंस को इन सेंटेंस के हिसाब से बिल्कुल किया जाता है। दो प्रोनाउन पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउन हो गए, बाकी शेष बचे 6 प्रोनाउन। 6 प्रोनाउन में अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बात करते हैं रिफ्लेक्स प्रोनाउन की।
तो हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं अगले प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ हम प्रोनाउन का स्वयं या खुद के लिए यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में स्वयं या खुद का यूज होता है तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा, ही बर्न्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को जला लिया। उसने खुद को जला लिया या उसने स्वयं को जला लिया। स्वयं या खुद के लिए यहाँ पे यूज होगा हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि उसने ही के लिए हिमसेल्फ आ जाएगा। अगर मैंने खुद को या मैंने स्वयं को बात करूं तब मैं माई सेल्फ कर दूंगा। अगर हम सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आवर सेल्फ हो जाएगा। इसी तरह सब्जेक्ट अगर ये होते हैं तो वहां पे मैं यूज करूंगा इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अगला एग्जांपल होगा, मिनिस्टर गो देयर देमसेल्फ, जो मंत्रीगण है, मंत्रीगण वहां पे खुद गए, खुद जाते हैं। मंत्रीगण वहां पे खुद जाते हैं तो खुद या स्वयं जाते हैं तो उसके लिए देमसेल्फ यूज किया। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए दे, तो दे के लिए बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके लिए यूज हो जाएगा देमसेल्फ। अगला है, प्रिजनर किल्ड हिमसेल्फ, कैदी ने खुद को मार डाला, कैदी ने स्वयं को मार डाला, तो यहाँ पे स्वयं या खुद के लिए यूज होगा हिमसेल्फ। अब इस एडवांस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैंने दो सेंटेंस लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है। आई, पहले मैंने माई सेल्फ पहले लिख दिया पर इसमें अगले में माई सेल्फ लास्ट में लिख दिया। आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां पे जाऊंगा, या मैं वहां पे खुद जाऊंगा। तो इस वाक्य में जो माई सेल्फ पहले लिखा इसमें थोड़ा जोर देकर मैं किसी बात को कहना चाहता हूँ तो उस बात को कहने के लिए मैं माई सेल्फ पहले लिखूँ, मैं खुद वहां पे जाऊंगा, या मैं कह दूं कि मैं वहां पे खुद जाऊंगा। तो उन जोर देने वाले वाक्य में अगर हम यूज करें तो माई सेल्फ पहले यूज करेंगे और मैं के लिए खुद या स्वयं की अंग्रेजी हो जाएगी माई सेल्फ, तो मैंने माई सेल्फ को यहाँ पे यूज किया। इसी तरह सारे प्रोनाउन आपके बहुत ही ईजी हैं। अगले प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव या उसके अलावा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। बचे जो प्रोनाउन है उनको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस प्रोनाउन में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपका जरूर समाधान किसी समस्या का होगा। इन प्रोनाउन में आपको याद करके अगली वीडियो में जैसे प्रोनाउन बताऊंगा तो कंप्लीट प्रोनाउन बता के उनके एग्जाम्पल बताऊंगा। प्रीवियस एग्जाम में कौन कौन से प्रोनाउन आए हुए हैं उनके बताऊंगा आपको मैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मैं आपको एक से एक वीडियो ला के दूंगा। थैंक यू।